के साथ साथ कैसे बड़ा आरोप लगा रहे हैं सरकार पर और बीजेपी पर। कह रहे हैं आंदोलन को दिल्ली से शिफ्ट कराने की कोशिश है, ये साजिश है। बात करेंगे। रमन मलिक हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। कपिल श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। इंद्रजीत सिंह टीटू आरएलडी के प्रवक्ता जुड़ेंगे हमारे साथ। साथ ही बीकेयू की तरफ से किसानों का पक्ष रखेंगे विजय तालान, जो कि बीकेयू के नेता हैं। निरंजन पोद्दार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कृषि विशेषज्ञ के तौर पर। आप सभी का बहुत स्वागत है। हमारे साथ मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं और इसी बीच इंद्रजीत सिंह टीटू प्रवक्ता हैं आरएलडी के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इंद्रजीत जी, किसान अगर 6 महीने से ज्यादा सड़कों पर हैं तो इसकी वजह आप क्या पाते हैं? अगर सिर्फ और सिर्फ कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं तो बातचीत के लिए थोड़ा सा आगे कदम बढ़ाने की भी जरूरत है। सरकार कहती है बातचीत के लिए तैयार हैं, किसान कहते हैं बातचीत के लिए तैयार हैं, तो बातचीत होती क्यों नहीं? समाधान निकलता क्यों नहीं? जो बार बार सरकार कहती है कि किसान नहीं है तो कोई और है, ये तो राजनीति से प्रेरित हैं, ये तो लोगों के भड़काने पर हैं, इस विवाद से भी तो मुक्ति मिलनी चाहिए। किसान अपने जान गंवा चुके हैं। जिस परिवार का सदस्य चला जाता है, जरा उससे पूछ के देखिए उसके परिवार के साथ क्या होता है। रोड पे किसान पड़ा है, हमारे घर का बच्चा अगर 2 दिन के लिए घर से बाहर गया हो, माँ रात सो नहीं पाती है। समझो, सरकार की अभी मंशा नहीं है। सरकार अभी इनका जो मॉरली इनको तोड़ना चाहती है कि इनका मॉरल टूटे और इनकी हिम्मत टूटे। लेकिन किसान को अन्नदाता कहा जाता है, जिसने हमारा लालन पालन कर रहा है, सुबह से लेकर नाश्ते से लेकर रात तक के हमारा इंतजाम करता है। आप देखिए कोरोना काल चल रहा है, हम लोग पिछले अपने घरों में बैठे हैं। आज हमें दूध, अन्न जल पानी, अनाज, कौन सी ऐसी चीज है जो हमारे लिए अन्नदाता पैदा नहीं कर रहा है? इतना कर्ज है हम लोगों पे अन्नदाता का कि हम सारी जिंदगी इस किसान का कर्ज नहीं उतार पाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी के पास, कृषि मंत्री जी के पास हर चीज का इलाज है। हम यहाँ पे भारत में वैक्सीन पैदा कर सकते हैं, विदेश में वैक्सीन दे सकते हैं। अभी आपने कहा इंद्रजीत जी, अभी आपने कहा कि जिस परिवार में मौत होती है उस परिवार से पूछकर देखिए जब अपनों को खोते हैं तो कैसा गम होता है, कैसा दर्द होता है। मुझे बड़ी फिक्र है किसानों की, मैं बड़ी हमदर्दी रखती हूँ किसानों से। किसान बड़े भोले और मासूम होते हैं, इसीलिए उनकी फिक्र में मुझे डर है कि कहीं उन्हें कोई जानबूझकर भड़काने और बहकाने की कोशिश तो नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से सड़कों पर है। क्योंकि कोरोना काल में जब खतरा इतना ज्यादा है तो क्या जरूरत है सड़क पर रहने की? या तो आंदोलन को कुछ आगे के लिए टाल दिया जाए या बातचीत के लिए आगे बढ़ा जाए। सड़कों पर रहना सोल्यूशन नहीं है। मैं समझ रहा हूँ, मैंने आपके चैनल पे पहले भी कहा था, मैं प्रधानमंत्री जी से गुजारिश करता हूँ कि कम से कम उन्होंने ये कहा कि 18 महीने कानून लागू नहीं होगा, काफी थोड़ा सा चेंजिंग करनी है। प्रधानमंत्री ने ये कहे कि जब तक हमारी और किसान भाइयों की, आंदोलनकारी संयुक्त मोर्चे की आपस की अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती है, समय सीमा कोई नहीं है, हम इसको जब तक होल्ड करते हैं। जब आपने 18 महीने होल्ड करा है और आप किसान की मदद करना चाहते हैं, आपके अंदर दर्द है, आपके अंदर भावनाएं हैं। आपने देखा राज्यसभा मेंबर में, राज्यसभा में आपने कई बार भावुक होते हुए टीवी चैनल पे मन की बात में आपने प्रधानमंत्री जी को भावुक होते देखा है। मुझे समझ नहीं आ रहा, ये किसान के ऊपर किसान चले गए हैं। किसान आज सड़कों पर है, ये सर किसी को अच्छा नहीं लग रहा है। इंद्रजीत जी, हाँ इंद्रजीत जी, आरएलडी तो किसानों की पार्टी कही जाती है, क्या कर रहे हैं आप किसानों के भले के लिए? किसान मर रहे हैं कोरोना काल में या अलग अलग बीमारियों की वजह से, अलग अलग वजहों की वजह से। अब सर्दी यहीं पर गुजरी है, गर्मी यहीं पर गुजरेगी, बरसात यहीं पर गुजरेगी, ऐसे कब तक चलेगा? देखिए रचना जी, मैं थोड़ा लेट जुड़ पाया था और मौका भी कम मिला, मुझे 2 मिनट का मौका जरूर दीजिए जी। देखिए बात यह है, 11 दौर की बात हुई, 11 दौर की बात के बाद उसके बाद ये कहा गया प्रधानमंत्री जी के द्वारा मैं एक फोन कॉल दूर हूँ। तो फिर आपस में बहस हो गई, वो नंबर आज तक नहीं आया। कोई बात नहीं, किसानों ने अपने आप को लेट डाउन करते हुए अभी चिट्ठी लिखी प्रधानमंत्री जी को कि हमसे दोबारी बात चालू करी जाए। मैं कह रहा हूँ प्रधानमंत्री जी का 6-7 साल का कार्यकाल हो गया है, मैंने देखा हर चीज की समस्या का कहीं ना कहीं उन्होंने हल निकाला है। किसान के भावनाओं को, किसान के दर्द को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? एक राज्यसभा मेंबर विधायक समारोह होता है, प्रधानमंत्री जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मन की बात करते हुए कई बार मैंने भावुक होते हुए देखा। कोई भी हो सकता है सर भावुक तो।
सर भावुक तो कोई भी हो सकता है, और प्रधानमंत्री का मतलब ये थोड़ी है कि प्रधानमंत्री खुद किसानों को फोन करेंगे, ऐसा थोड़ी होता है सर। प्रोटोकॉल नाम की भी चीज होती है। अगर प्रधानमंत्री से अगर सरकार से बात करनी है तो किसानों को इनिशिएटिव लेना होगा ना सर, तब किसान नेता आगे आए। मलिक साहब बैठे हैं, मलिक साहब से पूछवाइए किसान को कहाँ पहुँचना है, कितने बजे पहुँचना है, पहुँचना है। रमन जी बता दीजिए, रमन जी बता दीजिए, रमन जी बता दीजिए। इंद्रजीत जी पूछ रहे हैं कि किसान अगर सरकार से बात करना चाहें कब आए, कितने बजे आए, किससे बात होगी, तो कहाँ पे होगी? हाँ रमन जी। देखिए, जो बातें जहाँ तक बार बार ये बोला जाता है 11 दौर की बातचीत हो गई, 11 दौर की हो गई, आपको आपके चैनल ने भी बार बार कवर करा था। जब नागा पीस अकॉर्ड की बात हो रही थी तो 700 दौर की बातें हुई थी। बातचीत से हर चीज का समस्या का हल निकलता है। हाँ। इस देश के अंदर लगभग 15 करोड़ से ऊपर लोग, परिवार जो हैं, किसानी में जो युक्त परिवार हैं, वो सरकारी जो फायदे हैं उनको लेने के लिए रजिस्टर्ड हैं। तो मोटा मोटा 60 करोड़ लोग तो होंगे किसान। तो 60 करोड़ लोगों का किसानी से जो जुड़े हुए लोग हैं, हमको सिर्फ एक मुट्ठी भर लोगों को देखना है या उन सबको देखना है? दूसरी बात मैं करता हूँ, देखिए, आप आज भी ये लोग जो सिंगल पार्टी है ना, जो एक व्यक्ति या एक परिवार के दल हैं, वो आज भी राजा 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 बात करते हैं। हम सेवक 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 बात करते हैं। उसका एक अप्रोच का फर्क है। दूसरी बात मैं करता हूँ, ये अभी आरएलडी वाले और एसपी वाले बहुत बोल रहे थे। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि जिस समय यूपी के अंदर इन लोगों की मिली जुली सी सरकार चल रही थी, कुछ प्रत्यक्ष कुछ अप्रत्यक्ष, तो तब गन्ना किसानों के क्या बदहाली और कितना पैसा रुका हुआ था, ये भी जरा सवाल का जवाब देना चाहिए। हाँ, रमन जी, एक मिनट मैडम, मेरे 4 पॉइंट है, मेरे 4 पॉइंट है, 2 मैं कर चुका हूँ, 2 और मैं रख रहा हूँ। बोलिए, मैं बहुत जल्दी रख देता हूँ। जहाँ तक बात आती है बार बार कि ये किसान नेता हैं और ये सब कुछ, तो मेरा आदरपूर्ण बात आपके सामने रख रहा हूँ कि अगर किसान नेता हैं और यही बीकेयू के नेता हैं, तो बीकेयू के नेता बीकेयू के परचम के तले लड़ लेते। एक चरूनी साहब आपके टिकट पे लड़ते हैं, राकेश टिकैत साहब आरएलडी की टिकट पे लड़ते हैं इलेक्शन, और एक बार ही नहीं ज्यादा। और लास्ट चीज बता दूं, जहां तक बात बार बार आप वापस लेने और इसकी बात कर रहे हैं, संविधान, और आप बोलते हैं कि जी गलत है और ये और वो, तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो संविधान बना था उसमें भी बार बार अमेंडमेंट हुई, 100 कुछ अमेंडमेंट हो चुकी हैं। तो क्या बाबा साहब ने गलत संविधान बनाया था कि जिसको आप अमेंडमेंट कर रहे हैं? तो ये बोलना कि जी अमेंडमेंट किसी कानून में हो तो वो कानून की खामी है। कानून और चीजों को निरंतर एक बदलाव की आवश्यकता समय समय पर पड़ती है, वो संविधान में भी पड़ी। तो आप क्या बाबा साहब के ऊपर ऐसे तीखा टिप्पणी करेंगे? रमन जी, एक सेकंड। रमन जी, आपने जो बीजेपी को लेकर, एक सेकंड कपीश जी, एक सेकंड। रमन जी, जो आपने बीजेपी को लेकर बातें कही, किसानों के हित में फैसले हुए हैं, ये मैं जानती हूँ। ये मैं पर्सनली जब गाँव के लोगों से बात होती है, बहुत ज्यादा तो खेती बाड़ी को लेकर नहीं जानती, लेकिन हाँ, किसान बताते हैं कर्ज माफी हुई है इस सरकार में, गन्ने का पेमेंट वक्त से हुआ है इस सरकार में, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर घर मदद पहुंची है, और जिन लोगों के पास घर नहीं थे उन्हें घर मिले हैं, और ऐसी बहुत सी चीजों का जिक्र करते हैं। और तभी से मैं मानने लगी हूं कि हाँ, बीजेपी के मैनिफेस्टो में किसान होते हैं तो योजनाओं में भी किसान होते हैं, उन्हें फायदा पहुंचता है। अब सीधा सा सवाल ये, किसान चाहते हैं बात करना, और इंद्रजीत का ही सवाल, सर सीधा जवाब दीजिएगा, किसान बात करना चाहते हैं, कब, कैसे, कहां, किससे बात होगी, कितने बजे, कहां पे पहुंचना है? किसानों के लिए बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, बात करना चाहें जब मर्जी चाहें, कृषि मंत्री जी से को फोन करें, उनसे समय लें और बात करें, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि उनका विभाग जो है, जो किसानों की किसानी का विभाग होता है, वो कृषि मंत्री के पास है। आप जाइए, बात करिए। ये तीनों कानून मैं आपकी चैनल के माध्यम से आग्रह करके बहुत विनम्रता से बोल रहा हूँ कि ये एपीएमसी के कानून नहीं है। एपीएमसी को रद्द करने की बात कांग्रेस ने करी थी। हमने सिर्फ ये बोला है, जो करारबद्ध खेती है, अनुबंधित खेती है, कोऑपरेटिव खेती है, इन सब को बिना कानून के काम करा जा रहा था। हम सिर्फ ये बोलते हैं कि ये तीनों कानून जो हैं, उन विषयों के लिए कानून जहां नहीं थे वहां के लिए लाए गए। सर इस पर फिर से बात कर लेंगे, कभी कृषि कानूनों पर फिर से बात कर लेंगे, अभी किसानों की बात। इंद्रजीत जी,
आपकी आपकी समस्या का समाधान मिल गया क्या? रमन जी कह रहे हैं कृषि मंत्री से आप सीधा बात कर सकते हैं। देखिए मेरी बात सुनो। जो कहा गया है, मैं कह रहा हूँ ये एज ए प्रवक्ता पार्टी के यहाँ पे बैठे हैं, ये किसानों के नंबर सबके पास हैं। मैं कह रहा हूँ कहीं तो डिसाइड करी जाएगी कौन सी जगह, कौन सा दिन, कौन सा टाइम। ऐसे तो नंबर सारे किसानों के पास भी हैं। अपनी जरूरत के लिए तोमर साहब के पास, पीयूष गोयल जी के पास, अमित शाह जी के पास बार गए हैं। किसानों ने चिट्ठी लिखी है ना अभी 10 दिन पहले, तो जवाब दीजिए। किसानों ने आपको चिट्ठी लिखी है, आप करना चाहते हैं? अरे इंद्रजीत जी, नंबर सबके पास है। कपीश जी इनिशिएटिव लेंगे क्या? कपीश जी बहुत छोटा सा जवाब, इनिशिएटिव लेंगे क्या? सरकार भी बातचीत के लिए तैयार, किसान भी बातचीत के लिए तैयार, दोनों की बातचीत करा के समाधान करा लीजिए ना। 2022 में इलेक्शन भी है उत्तर प्रदेश। कथनी और करनी में जिस दिन कथनी और करनी में फर्क खत्म हो जाएगा, उस दिन सब मुश्किलें ही आसान हो जाएंगी। कोई भी राजनीतिक फायदा फिलहाल न तलाशे। ये किसानों की जान पर बनाई है। जब किसान सड़कों पर हैं, 6 महीने से ज्यादा हो गए हैं और अभी भी उनका संघर्ष चल रहा है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, अपनी अपनी तरफ से कोशिश कीजिए, कम से कम किसानों की घर वापसी हो पाए। रमन जी, कपीश जी, इंद्रजीत जी, निरंजन पोद्दार जी, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि 2022 में उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होना है और क्या एक बहुत बड़ी वजह यही है कि दिल्ली से हटकर अब हरियाणा में शिफ्ट करने की कोशिश आंदोलन को हो रही है। ये किसान नेता आरोप लगा रहे हैं। अंत में इतना ही कहना चाहेंगे, कोशिश सबकी होनी चाहिए, जहां चाह होती है वहां राह होती है, चाहे वो किसान है या फिर सरकार। बातचीत से समाधान जरूर निकल सकता है। एक ब्रेक।